ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए हम आज की इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों जैसा आप लोगों को विदित ही है कि हम लोग श्री दादा साहेब खापर्डे के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। उनके जीवनी के तमाम अंगों को हमने देखा। उस कुछ ऐसी चीज़ें जो सब जगह उपलब्ध नहीं हैं, उनके बारे में भी हमने कुछ पुस्तकों में जो मुश्किल से मिलती हैं उनसे जो भी प्राप्त हुआ आप लोगों के सामने रखा। पहले ही हमने आप लोगों से ये बताया था कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे कि दादा साहेब खापर्डे शिरडी क्यों आए। यह प्रश्न सबके हृदय में कौंध रहा होगा, मन मानस पटल पे भी कौंध रहा होगा कि ऐसा कौन सी अवस्था थी या कौन सा कारण था जिसकी वजह से दादा साहेब खापर्डे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए शिरडी पधारे। यूं तो खापर्डे साहेब शिरडी में कुल 5 विजिट किए और हर विजिट का अपना एक निर्धारित काल था, समय था जिसमें खापर्डे साहब शिरडी में रहे। पहली विजिट उनकी 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 1910 में। दूसरी विजिट इनकी बहुत लंबी थी, 6 दिसंबर 1911 से लेकर 15 मार्च 1912 तक। तीसरी जो विजिट थी इनकी, तीसरी यात्रा थी शिरडी की, 29 दिसंबर 1915 से लेकर 31 दिसंबर 1915 तक। चौथी विजिट इनकी 1 दिन की मात्र थी, वो श्री बाल गंगाधर तिलक जी के साथ वो शिरडी आए थे। वो दिनांक था 19 मई 1917 और अंतिम उनकी जो शिरडी में विजिट थी वो मार्च 1918 की है। इसकी नियत तिथि के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इतना उल्लेख जरूर मिलता है कि 1918 मार्च में दादा साहेब खापर्डे शिरडी में आए थे। तो जैसा हम परिचर्चा कर रहे थे कि आखिर किन परिस्थितियों में श्री दादा साहेब खापर्डे को शिरडी आना पड़ा। क्या यह परिस्थितियों के बस विवश होकर शिरडी आए थे या कोई और कारण था। अभिलेखों के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि दादा साहेब खापर्डे सेगांव के श्री गजानन महाराज के अनन्य भक्त थे। दरअसल गजानन महाराज ने राजकमल चौक अमरावती में 1875 में एक वहाँ जो ऐतिहासिक खापर्डे वाड़ा बना था उसका दौरा किया और वहाँ ऐसा उल्लेख है कि 2 दिन तक वहाँ अमरावती में रुके। लेकिन 8 दिसंबर 1910 को गजानन महाराज के समाधि लेने से कुछ दिन पहले की बात है कि गजानन महाराज ने खापर्डे को अपने पास बुलाया था और उनसे कहा कि सैलाधि के साईं महाराज के पास जाओ। उन दिनों शिरडी को सैलाधि के नाम से भी जाना जाता था। सो जो पहली विजिट इनकी शिरडी हुई वो श्री गजानन महाराज के कहने से हुई। अब प्रश्न यहां उठता था कि गजानन महाराज दादा साहेब खापर्डे को शिरडी क्यों भेजना चाहते थे। सो इन प्रश्नों का उत्तर कि गजानन महाराज जिस तरह के सर्वव्यापी थे, सर्वज्ञाता थे, सद्गुरु थे, उन्होंने कौन सी परिस्थितियां देखी होंगी। क्योंकि देखिए ये हर गुरु का यह कार्य होता है कि अपने शिष्य के जीवन की रक्षा करे और शिष्य के आध्यात्मिक प्रगति में उत्थान कराए।
उसको तेजी दे ताकि वो उसकी आध्यात्मिक गति तेजी से आगे बढ़े और अपने गंतव्य को प्राप्त करे। सो इस प्रकार से जिस जैसे गजानन महाराज जी का आदेश था उसके पालन करने के लिए दादा साहेब खापर्डे पहली बार 5 दिसंबर 1910 को शिरडी आए। अब पहली बार जब शिरडी आए तो 1 हफ्ते रहे, यानी 7 दिन तक रहे, और 12 दिसंबर को वो शिरडी से रवाना हो गए। खापर्डे साहब की जो जीवनी थी, जो दिनचर्या थी, वो बाबा के जो क्रियाकलाप हैं, जो द्वारिका माई में जो घटनाएं घटती थी, या जो बाबा अपने भक्तों से वार्तालाप करते थे, खापर्डे उनको बड़े गौर से सुनते थे और रात को अपनी डायरी में उसको लिपिबद्ध कर देते थे ताकि वो सदा के लिए एक सनद के रूप में काम आए। सो ऐसा था। अब बाबा के पास इस 7 दिन तो दिसंबर में पहली अवस्था में रहे, क्योंकि एक सदगुरु के द्वारा दूसरे सदगुरु के पास भेजे गए थे, इसलिए इनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाबा ने भी योगदान दिया। और सच मानिए तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्ट्यता है कि ऐसे भक्तों को सच में उनके जो उनका आध्यात्मिक प्रगति होती है वो अवश्य कराते हैं, और साथ ही साथ बाबा अपने उन वचनों को भी निभाते हैं जिसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि मेरा हर उस भक्त के ऊपर चौकस नजर रहती है जो मुझे चाहता है, मुझे प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति करता है। तो ये बाबा की वैशिष्ट्यता थी। ऐसी आपको तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की चौकस नजर के बारे में आप समझ सकेंगे कि आप चाहे जहां भी रहो, जो चाहे वो करो, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की निगाह आप पे रहती है। क्यों कि जब कभी भी आपके ऊपर विपत्ति आती है, जब भी बाबा के भक्तों पे कोई आपदा विपदा आती है, ऐसे समय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्त को कष्ट मुक्त करने के लिए कहीं से भी दौड़े चले जाते हैं, किसी भी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता है, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बाबा की सेवा में अपना समय बिताने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा का सेवक बनना, बाबा का दास बनना बड़े सौभाग्य की बात है। जो छोटी मोटी सेवाएं भी अगर आप बाबा के लिए कर सके, बाबा तो सेवाएं करने देते थे। बाबा कहते भी थे कि तुम मानवता की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, वो सेवा मुझे मिलती है। हमें रास्ता तो दिखा गए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। उस रास्ते पे चलना न चलना तो हमारा काम अभी बनता है ना। यह तो निर्णय हमें लेना है कि अगर हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को गुरु मानते हैं, उनको अपना अग्रज स्वीकार करते हैं, उनको अपना वडील स्वीकार करते हैं, अपना मार्गदर्शक स्वीकार करते हैं, तो उनके दिखाए रास्ते पे चलने का काम हमारा कर्तव्य है। उन्होंने जो भी कहा प्राणी मात्र की सेवा में, सो इसलिए हमारा जीवन जितनी भी सेवा हम कर सकें, जिसको सेवा की आवश्यकता हो, यदि हम उसको सेवा पहुंचाते हैं तो इसको साईं सेवा ही समझना। यही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमें शिक्षा देते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास जाने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। दादा साहब खापर्डे के भी आध्यात्मिक प्रगति होनी थी। कैसे महसूस होगा कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? जब तक इन सांसारिक मोह माया से आपका छुटकारा नहीं होगा, त्याग नहीं कर पाएंगे, आप आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेंगे? तो वो धीरे धीरे जो जीवन साधारण होता है, साधारण जीवन की तरफ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्तियों को भी सहजता का जीवन सिखा देते हैं। और काका साहेब दीक्षित सरीखे लोग जो अपने जीवन की सफलता में के पराकाष्ठा पर थे, 45 साल की उम्र में ही, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में जब उनका प्यार उमड़ा, जब बाबा की भक्ति
उनको मिली तो उन्होंने अपने जीवन का सब सुख जो भौतिक था सब छोड़ना शुरू कर दिया। ये भौतिकता का त्याग अध्यात्म की प्रगति में आवश्यक है, ताकि आप अपना पूरा समय अपने सद्गुरु के श्री चरणों में उनके नाम ध्यान में व्यतीत करें। तो दादा साहेब खापर्डे का एक हफ्ते के अंदर जो हाल हुई थी, 5 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 1910 में, उसकी एक झलक मैं आपको बताना चाहता हूं। खापर्डे साहब तो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। उन दिनों हजारों में उनकी आय थी, और उस आय का परिणति क्या हुआ यहां देखिए। 7 दिन के बाद जब वो अपने गांव अमरावती लौट रहे हैं, अपने शहर, तो यूजुअली वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते थे। लेकिन उन दिनों वापसी में जब 7 दिन के प्रवास के बाद शिरडी से अमरावती जा रहे थे, तो उनको 19 दिसंबर को अकोट होते हुए अमरावती वो पहुंचे थे और सेकंड क्लास में यात्रा की थी। एक देखिए, अमरावती स्टेशन से घर उनका बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन सब सुख संपन्न, सारी सुविधा से संपन्न दादा साहेब खापर्डे अमरावती स्टेशन से घर पैदल चलकर गए। इतनी आय होने के बाद, कई जगह लिखा उनकी वार्षिक आय 90,000 से लेकर के 95,000 रुपए तक की थी, और उन दिनों 90,000 95,000 की वार्षिक आय बहुत ही धनाढ्य, बिरले किसी किसी की हुआ करती थी। सो इनके घर की, अगर इनके शान और शौकत की बात करें कि दादा साहेब खापर्डे के पास, तो उनके पास घोड़े, तरह तरह के घोड़े होते थे। इवन ऑस्ट्रेलियाई नस्ल के भी घोड़े की बात मिलती है देखने को। 2-2 बग्गियां थी उनके पास, और सबको, हर काम को देखभाल करने के लिए अलग अलग लोग लगे हुए थे। तो इतने सुविधा संपन्न होने के बावजूद 7 दिन के शिरडी प्रवास में दादा साहेब खापर्डे की ऐसी स्थिति हुई थी कि जो सदा फर्स्ट क्लास से चलते थे वो सेकंड क्लास में यात्रा किए, और अमरावती से उतर करके घर पैदल ही गए। ये क्या उनके पास पैसे का ना होना एक कारण था? उस समय वो पैसे तो फिर भी मंगवा सकते थे, लेकिन जो 7 दिनों में संस्कार पड़ा उनके ऊपर शिरडी प्रवास का, वो धीरे धीरे उसी में ढलते चले गए। यहां तक मैं बताऊं उनकी संपन्नता की बात, कि उनके आवास पर नाच गानों की भी बैठकें होती थी, व्यवस्था होती थी। इस तरह के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सानिध्य का परिणाम है। बाबा को दक्षिणा देने के बाद कुछ बचा ही नहीं था। यह तो एक कारण हुआ कि 5 से 12 दिसंबर 1910 को दादा साहेब खापर्डे शिरडी आए श्री गजानन महाराज के आदेशानुसार। अब हमें यह देखना है कि श्री गजानन महाराज का जो आदेश था, क्योंकि ये लोग तो पहुंचे हुए सदगुरु थे, ये तो आपके जीवन के एक एक क्षण को दर्पण में जैसे स्पष्ट दिखाई पड़ता हो उस तरह से देखते थे, परखते थे, और आपकी भलाई के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे। यह बात आपको दादा साहेब खापर्डे के दूसरे प्रवास से समझ में आ जाएगी कि क्यों श्री गजानन महाराज दादा साहेब खापर्डे को शिरडी भेजा। दादा साहेब खापर्डे का देखते हैं दूसरा प्रवास। दूसरा प्रवास जैसे मैंने कहा 6 दिसंबर 1911 को आकर के 15 मार्च 1912 तक शिरडी में थे। अब इस तरह से देखा जाए तो लगभग 100 दिन खापर्डे साहब, खापर्डे जैसा पहुंचे हुए वकील शिरडी में रहे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जांचने की विषय है। आस्था के साथ साथ बुद्धिगम्यता भी होनी चाहिए इसको समझने के लिए।
क्योंकि इसमें कभी कभी होती है कि आस्था बड़ी हावी हो जाती है, तो हम किसी चीज़ को, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो थोड़े थोड़े अपने विवेक का भी उपयोग समझने के लिए क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये जाना तो चाहते थे खापर्डे साहब, जब दूसरी बार आए तो वो बार बार जाना चाहते थे कि मुझे अमरावती जाने दिया जाए, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनको अमरावती जाने का अनुमति नहीं देते थे। और यह बात खापर्डे के भी समझ में आने लगी थी कि शिरडी प्रवास उनके हित में है, यदि वो शिरडी में हैं तो सुरक्षित हैं। यह चीज धीरे धीरे खापर्डे जी को समझ में आने लगी। आप सब लोग जानते हैं खापर्डे जी श्री बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे, एक तरह से कहा जाए कि उनके चेले थे, उनके भक्त थे और उनके अनुयायी थे। बाल गंगाधर तिलक जी के आदर्शों को पूर्णतया मानते थे। एक बार आप सब जानते हैं कि जब बाल गंगाधर तिलक साहब कांग्रेस में थे, उग्र ग्रुप कांग्रेस के माने जाते थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बाल गंगाधर तिलक साहब कई मुहिम चलाए, कई बार आंदोलन किया। और इन्हीं आंदोलन को चलते हुए बाल गंगाधर तिलक साहब के जो काम थे उनको देखते हुए अंग्रेज सरकार ने 24 जून 1908 को उन्हें गिरफ्तार किया और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। अब जांच पड़ताल बड़ी लंबी चली, जो 13 जुलाई से शुरू होकर के 1908 से, और 13 जुलाई को उनको सच में दोषी करार दे दिया गया। मतलब दोष उनके ऊपर सिद्ध हो गया, यानी उनको राजद्रोह का दोषी पाया गया। और 22 जुलाई को जब उनको सजा सुनाई गई तो उनको 6 साल की जेल की सजा सुना दी गई। अब जब जेल की सजा हो गई, उसके थोड़े दिन के बाद खापर्डे जी 15 अगस्त 1908 को दादा साहेब खापर्डे साहब जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके विरोध में अपील करने के लिए प्रीवी काउंसिल, जो उस समय लंदन में हुआ करती थी, दादा साहेब खापर्डे वहाँ जाने का निश्चय कर लेते हैं। और 31 अगस्त 1908 को श्री दादा साहेब खापर्डे लंदन के लिए निकल पड़ते हैं, डोवर होते हुए। वो सबसे पहला काम उनका ये था कि लंदन पहुंच के प्रीवी काउंसिल में मुंबई हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में वो प्रीवी काउंसिल में केस फाइल करेंगे, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। अब ये प्रीवी काउंसिल में इनकी सुनवाई हुई, सुनवाई से पहले ही इस मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया गया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इन्होंने सोचा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील करें, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील करने के लिए कुछ लोगों का समर्थन चाहिए होता है, और वो समर्थन दादा साहेब खापर्डे इंग्लैंड में जुटा नहीं सके, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्होंने अपील फाइल नहीं कर सके। अब इनके पास कोई रास्ता था नहीं। लगभग 2 वर्ष तक दादा साहब खापर्डे इंग्लैंड में रहे, प्रयास करते रहे, हर कोने से, हर तरफ से प्रयास किया इन्होंने कि किसी तरह से बाल गंगाधर तिलक साहेब को जेल से मुक्त कराया जाए, उनकी जो सजा है वो माफ कराई जाए, उसको कैंसिल की जाए। लेकिन वो सफल नहीं हो सके और 15 सितंबर 1910 को वो 2 साल के आसपास रहने के बाद वो भारत के लिए समुद्री मार्ग से निकले। और उन्होंने जितना प्रयास एक व्यक्ति कर सकता है, देखिए मैं इसमें बता दूं कि दादा साहेब खापर्डे इंग्लैंड में 2 साल रहकर अपने पैसे से सब कुछ अपने गुरु के लिए करना चाहते थे, तिलक साहब के लिए करना चाहते थे, जिनसे वो बहुत प्रभावित थे।
अपने लेखों के द्वारा तिलक के समर्थक होने का हर व्यक्ति को पता था कि जो वो लेख लिखते थे, जो वो भाषण देते थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, सब आप जानते हैं। तो इधर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जिन दिनों दादा साहेब खापर्डे इंग्लैंड में थे, इधर हिंदुस्तान में उनको अरेस्ट करने की के लिए ब्रिटिश सरकार प्लानिंग कर रही थी कि दादा साहेब खापर्डे भी देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं और इसलिए इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। देखिए, ऐसी स्थिति हो गई। ये स्थिति से दादा साहेब खापर्डे अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था, क्योंकि उस समय का जो स्थिति था, जो कमिश्नर, हाई कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर होते थे सेंट्रल प्रोविंस के, क्योंकि शिरडी सेंट्रल प्रोविंस में आता है, और इसमें से जो रिपोर्ट्स जाती है, ये कोलकाता में एक सीआईडी ऑफिस होती थी, इसका बड़ा डिटेल अध्ययन, शोध कार्य पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने किया है और उन्होंने इसको अपने पुस्तक शिरडी न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साईं बाबा उसमें पब्लिश किया है। तो बहुत गहराई तक अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ लें। इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा कि उस समय कौन गवर्नर था, किसने क्या ऑर्डर दिया था, सो ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं छोटे में इसको इतना बता देता हूँ कि जब ये इंग्लैंड में थे, भारत में इनके गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों के बीच में मंतव्य चल रहा था, प्रयास चल रहा था। मैं इसके आगे और इनके साथ कितनी खेल होती गई उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जो सीआईडी की रिपोर्ट थी, कलकत्ता गई, वो गवर्नर जनरल के सामने रखी गई। सो इन सब सारी चीज़ों में अब हमें ये चीज़ें आज पता चल रही हैं, जब हम शोध करते हैं कि कैसी स्थितियां थीं। उधर दादा साहब खापर्डे को भी इस परिस्थिति का पता नहीं था, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, चूंकि यही कारण था कि गजानन महाराज ने कहा था, तो इंग्लैंड से लौटते ही दादा साहेब खापर्डे 1 महीने के अंदर शिरडी की पहली यात्रा कर ली है और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सानिध्य ले लिया। बाबा अब उनकी रक्षा के लिए तत्पर थे। तो इसका उल्लेख बाबा भी करते हैं, इसको बाबा भी उनको बताते हैं। अब जब ये आ गए तो उनका जो थोड़ी थोड़ी धीरे में हालत बड़ी बिगड़ती चली गई। अंग्रेज़ जो उनकी दमनकारी नीतियां थी अंग्रेज़ों की, वो बहुत चली और इसी के बीच में 7 अक्टूबर 1911 को श्री बिपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल की एक जोड़ी थी, उसके श्री बिपिन चंद्र पाल की गिरफ्तारी हो गई। और उसी स्टीमर से कब हुआ, जब वो स्टीमर से इंग्लैंड से भारत लौट रहे थे, जैसे ही पहुँचे उनको पकड़ लिया गया और उन पे भी राजद्रोह के मुकदमे चालू कर दिए गए। सो यही सारी स्थितियां दादा साहेब खापर्डे पर भी होने वाली थी, पर बाबा की सूक्ष्म दृष्टि, बाबा का अभयदान खापर्डे के साथ था, तो बाबा ने उनकी रक्षा की। अब इस बात का जिक्र जब ये खापर्डे साहब अपने दूसरी विजिट में शिरडी में थे, तो अपनी डायरी में, चूंकि उनकी डायरी लिखने की आदत थी, तो उन्होंने 29 दिसंबर को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, 29 दिसंबर 1911 को। तो उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके 2 भाग थे। पहला भाग उन्होंने लिखा पहले चरण में, उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर हम इस पर परिचर्चा करेंगे, इसकी गूढ़ता को समझने का प्रयास करेंगे। खापर्डे साहब लिखते हैं कि साईं बाबा आज दोपहर मेरे पास संदेश भेजा कि मुझे और 2 महीने रुकना पड़ेगा। उन्होंने दोपहर में अपने संदेश की पुष्टि की और कहा कि उनकी उदी में महान आध्यात्मिक गुण हैं। ध्यान रखिएगा, बाबा ने उनसे रुकने के लिए कहा और साथ ही साथ बोला कि उनकी उदी में महान आध्यात्मिक गुण हैं। पहली गुण बात। दूसरी गुण बात उन्होंने उनकी पत्नी से कहा।
खापर्डे जी लिखते हैं कि उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि गवर्नर एक सिपाही के साथ आया था, उसके पास एक त्रिशूल था और जिससे उन्होंने उसे खदेड़ दिया। गवर्नर सिपाही के साथ आया था, बाबा के पास एक त्रिशूल था जिससे उन्होंने गवर्नर को खदेड़ दिया। और आगे लिखते हैं कि आखिर में बाबा ने गवर्नर को अपने पक्ष में कर लिया। अब ये सामान्य भाषा तो नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ, और जब तक हम इसके गुत्थी को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने गूढ़ता है इसमें। गूढ़ता यह है कि बाबा 2-3 शब्द जो बोले, क्यों बोला उन्होंने कि उदी में महान आध्यात्मिक गुण है। क्यों ये उदी का तात्पर्य यहाँ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कृपा से था। वो ये बताते थे कि बाबा की कृपा अगर है, चिंता भी ना करो, वो कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी, पहली चीज। और जो बाबा ने उनकी पत्नी से कहा, गवर्नर सिपाही के साथ आया था, तो गवर्नर सिपाही का मतलब यहां था कि गवर्नर गिरफ्तारी के वारंट के साथ आया था, क्योंकि गवर्नर यहां पूरी प्लानिंग चल रही थी। और ये बात सच्चिदानंद साईनाथ महाराज और इनके खापर्डे साहब के बीच हुई भी नहीं थी, ये गूढ़ संदेश बाबा ने भेजे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमारे कितने सर्वव्यापी हैं, इसका आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि बाबा को ब्रिटिश सरकार में होने वाली हर घटना का पता था। ब्रिटिश सरकार क्या निर्णय ले रही है और इस निर्णय को कैसे पलटना है, क्योंकि सब जानते हैं कि बाबा मन पे विजय प्राप्त कर लेते थे। आदमी के मन को परिवर्तित करके उससे जो काम कराना था करा लेते थे। ये सच्चिदानंद की वैशिष्टता है। अपने भक्तों के लिए बाबा क्या क्या नहीं करते। बाबा का ये कहना कि उदी यानी वो बाबा की सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की साक्षात कृपा थी, जिसके रहते किसी भक्त का कोई नुकसान नहीं हो सकता। दूसरी चीज, गवर्नर के सिपाही यानी गिरफ्तारी का वारंट, और जो बाबा ने कहा कि उनके पास एक त्रिशूल था जिससे उन्होंने उसे खदेड़ दिया। त्रिशूल का मतलब होती है, यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, बाबा की दिव्य शक्ति। बाबा की दिव्यता के रहते हुए, उनकी दिव्य शक्ति को रहते हुए खापर्डे को कौन गिरफ्तार कर सकता था। तो ये कितनी गूढ़ता है जो बाबा कहते थे। इस गूढ़ता को उनके बेटे ने जब इनकी जीवन कथा लिखी तो उसमें भी उन्होंने यही चीज़ें लिखी हैं। और 29 दिसंबर की ही 1911 की जो डायरी थी उसमें एक उल्लेख और मिलता है। इससे आपको और समझ में आएगा कि दादा साहेब खापर्डे के ऊपर ब्रिटिश सरकार की कैसी बुरी निगाह थी। वो चाहती थी किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकार से भी प्रकारेण इनको यानी दादा साहेब खापर्डे को अरेस्ट किया जाए और उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में डाला जाए। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग थी उस समय के। इसका एक और उदाहरण देखिए कि डायरी में वो 1911 की ही 29 दिसंबर की डायरी में लिख रहे हैं कि श्री नाटेकर का, जिन्हें हम हंस स्वामी भी कहते हैं, उसका उल्लेख भी उस डायरी में मिला है। हंस दुबला और गोरे रंग का था और उसके तीखे नैन नक्श थे, उसमें आवाज़ उसकी बहुत मधुर थी और वो वाक पटु था, वाक कुशल था, अच्छे से बात करके लोगों को अपने तरफ मोड़ लेने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था हंस, जो इनके साथ लगा हुआ था। जिस समय बाबा ये बातें कर रहे थे उस समय हंस भी वहीं शिरडी में मौजूद था। और ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि बाबा हंस के मौजूदगी में इनकी रक्षा कर रहे थे। वो जो हंस है, जब दादा साहेब खापर्डे इंग्लैंड में थे बाल गंगाधर तिलक के मुकदमे के सिलसिले में, उन दिनों यह व्यक्ति
दादा साहेब खापर्डे के घर में 1 महीने रहा, उनसे अच्छी दोस्ती कर ली, वाकपटु था ही, अच्छी दोस्ती कर ली ताकि दादा साहेब खापर्डे के बारे में जो कुछ सूचनाएं उनके घर से एकत्र कर सके वो एकत्र करना चाहता था। घर में उनके रखी हुई कुछ डायरी थी, एक बॉक्स था, वो डायरी चोरी चली गई। लोगों के समझ में नहीं आया कि वो डायरी कहाँ चोरी करी गई, चली गई। लेकिन यह रहस्य तब खुला जब ब्रिटिश सरकार ने उन डायरीज को दादा साहेब खापर्डे को लौटा दिया, क्योंकि उन डायरीज में कोई ऐसी एंट्री नहीं थी जिससे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके। और ये डायरी चुराया कौन था? यही हंस। ये हंस एक सीआईडी का जासूस था ब्रिटिश सरकार का। सो ब्रिटिश सरकार किस तरह से खापर्डे जी के पीछे पड़ी थी और किस तरह से उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास करती रही, इसका यह जीता जागता उदाहरण है कि जानबूझकर दादा साहेब खापर्डे को देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने का प्रयास था। अब 14 जून 1913 की अपनी प्रविष्टि में दादा साहब खापर्डे साहब ने लिखा है कि ये नजरअंदाज करने की बात नहीं है कि ऊपर कहे हुए उदी के बारे में वचन और गवर्नर को त्रिशूल से खदेड़ने का उल्लेख 29 दिसंबर 1911 की प्रविष्टि में मिलता है। निसंदेह ही साईं बाबा को हंस की साजिश की जानकारी हो गई थी। जिस समय घटना घट रही है, जब बाबा कह रहे हैं उस समय वो शिरडी में था, तो जब शिरडी में था तो बाबा से कहाँ छुपा रह सकता है। और इसलिए बाबा ने अपने शक्तियों से, अपनी कृपा से हंस को खदेड़ा, हंस को भी वहां से भगाया। इसलिए उसको भगाने में बाबा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। अब यही सारी घटनाएं, जितनी भी दादा साहेब खापर्डे के डायरी से इधर उधर से जितनी भी उनके जीवनी से जो कुछ मिली, वो श्री साईं लीला पत्रिका जो शिरडी संस्थान से प्रकाशित होती है 1924-25 में सारी चीजें प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी। उस चीजों को देखने के लिए बीबी खेर ने ये अपने लेख में लिखा कि जो चीजें छूट गई थी उनको कहीं से और पता चला, तो बीबी खेर साहब ने उसको लिखा और वही चीज परिशिष्ट 1 के रूप में शिरडी संस्थान में शिरडी डायरी में प्रकाशित किया गया। सो बीबी खेर साहब लिखते हैं कि माधवराव देशपांडे यहाँ थे और उन्हें नींद आ गई। ये 8 दिसंबर 1911 की प्रविष्टि में है। मैंने अपने आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, जो मैंने केवल पढ़ा था लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। माधवराव देशपांडे की हर श्वास निश्वास के साथ साईनाथ महाराज का साफ आवाज सुनाई पड़ता था। यानी जब माधवराव देशपांडे सांस लेते थे तो साईनाथ महाराज साईं बाबा, साईनाथ महाराज साईं बाबा, जब सांस छोड़ते थे तो साईनाथ महाराज साईं बाबा, ऐसी आवाज निकलती थी। यानी अचेतन अवस्था में भी श्यामा बाबा का नाम स्मरण किया करते थे। यही हम लोग प्रयास करते हैं, यही मैं चाहता हूं कि हर भक्त सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम ध्यान करे और इतना करे कि यह एक दिन उसके अचेतन अवस्था में चला जाए कि चाहे आप जब निद्रा में भी हों तो यह अचेतन अवस्था में बाबा का नाम ध्यान चलता रहे, उनकी स्मृति होती रहे, उनका स्मरण होता रहे। और श्यामा इसी प्रकार के पहुंचे भक्त थे। सो इसकी उल्लेख, इससे देखिए इस डायरी में जो चीज़ें मिलती हैं वो हमें बहुत कुछ समझा जाती हैं कि भक्त ऐसे ही नहीं होते। भक्तों को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का या अपने सदगुरु का प्यार स्नेह प्रेम पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी होती है। और एक सबसे सरल तपस्या कह लीजिए या सबसे सरल उपाय आज के जीवन में सिर्फ भगवत नाम का ध्यान करना, उनके नाम का उच्चारण करना। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगी। श्रद्धा से अपने सदगुरु का, अपने इष्ट का नाम स्मरण करना। कल जुगे नाम आधा,
कलयुग में नाम के स्मरण मात्र से ही मुक्ति संभव है, जो दूसरे युगों में शायद नहीं थी। आगे की पन्नों में उन्होंने जो चीज़ें नहीं लिखी थी, उसमें कुछ पंचदशी का पढ़ना जब वो पढ़ते थे उसके बारे में नहीं लिखा था। उन्होंने कुछ ऐसी परिशिष्टियाँ नहीं लिखी हैं जिसमें कुछ एक बाबा पालेकर के साथ की कुछ कथाएं हैं, उसको नहीं लिखे। और उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि 15 मार्च को परिशिष्ट में थी, 15 मार्च को जो लिखा गया है उसमें एक चीज़ थी, मैं उसे पढ़ता हूँ उनकी डायरी से ही। मैं बाबा पालेकर और दीक्षित मस्जिद गए। दीक्षित ने मेरे अमरावती लौटने का विषय छेड़ा। साईं बाबा के द्वारा अनुमति देने के बाद मैं लौटा और अपने पत्नी से सामान बांधने को कहा। हालांकि वह भीष्म और बंडू के साथ यहीं रुकेंगी। दोपहर के भोजन के बाद मैं और पालेकर बाबा के दर्शन के लिए गए। हम उन्हें गांव के फाटक के पास मिले और उनके आदेश पर वापस गए। कुछ उदी लाए और उनके हाथों से स्वीकार किया। अभी 2-3 चीज देखिए, इस परिशिष्ट से क्या समझता है कि शिरडी में व्यक्ति, यूं तो बाबा का बुलावा होता है, शिरडी में जाता तो अपने से है, आने से पहले ऐसा विधान था वहां कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से वापसी की आज्ञा लेना। ये आज्ञा सामान्य नहीं होती थी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपको वापसी की आज्ञा देते समय यह इंश्योर करते थे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अबाधित हो, कष्ट से रहित हो, किसी प्रकार की समस्या ना आए आपके सामने, यह सुनिश्चित करते थे। यदि कोई समस्या उनके सामने दिखती थी तो आज्ञा नहीं देते थे, 1 दिन 2 दिन के बाद जाने के लिए बोलते थे। दूसरी चीज, बाबा का जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है, वो बाबा उदी के स्वरूप में दिया करते थे। इन लोगों को भी, उनके पास उस समय उदी नहीं था, तो इन लोगों से उदी मंगाकर बाबा अपने हाथ से उदी दिए। और ये फिर मनमाड़ पहुंचे। मनमाड़ से उन्होंने ट्रेन लिया, पैसेंजर गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने, उनके साथ जो पालकर साहब थे उनको उन्होंने कुछ दूसरे टिकट खरीदने के लिए भेज दिया। वो टिकट खरीद के आ नहीं पाए, उनकी गाड़ी छूट गई। ये जाकर के भुसावल में उनकी प्रतीक्षा किए। भुसावल में फिर वो आते हैं और इनकी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब कहानियाँ इसी तरह से वो लिखते चले गए। लेकिन जब ये शिरडी से वापस घर जाते हैं तब लिखते हैं, शिरडी के आध्यात्मिक वातावरण की कमी यहाँ है। जो घर पे देख रहे हैं आप, जब शिरडी में आप जाइए तो वहाँ का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो किसको नहीं मोह लेता। कौन व्यक्ति शिरडी में पहुँचने के बाद जो बाबा का सानिध्य मिलता है, प्यार मिलता है, उस सानिध्य को छोड़कर वापस आना चाहता है, या किसी दुनिया के किसी और जगह वही आध्यात्मिक वातावरण आपको मिलता है जो शिरडी में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो इसी को खापर्डे जी कहते हैं कि जहाँ मैं आया हूँ अपने घर पे, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण की कमी है। यहां चाहकर भी मेरी दिनचर्या जो शिरडी में होती थी उस तरह की नहीं हो पा रही है। शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का जो प्यार था, जो प्रेम था, जो उनका, अब इसी के साथ हम चलते हैं क्योंकि कहानियां बहुत हैं, समय थोड़ा कम है, इसलिए हम थोड़ा कहानियों को और आगे थोड़ा तेजी के साथ लेंगे। नहीं, हमारा प्रयास ये भी है कि हम जब स्पीड बढ़ाएं तो सबको समझा न पाऊँ किसी चीज़ को, तो उस स्पीड का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। विलंब भले हो, धीरे धीरे चलें, लेकिन ठीक से बाबा के गुणों का, उनके भक्ति का रसास्वादन करते चलें। आनंद ही आनंद रहेगा रास्ते भर। तो ये 2 परिस्थिति जो परिदृश्य थे, उनके बाद इनकी तीसरी यात्रा हुई थी दिसंबर 1915 में। उसकी बात हम कर लेते हैं। और पहले तो दादा साहब खापर्डे अपने मित्र से मिलने के लिए थाने गए थे और वहाँ से मनमाड़ होते हुए 29 दिसंबर को वो शिरडी पहुँचे। और उनके परिवार के लोग यानी श्रीमती खापर्डे वो पहले से ही शिरडी में पहुंच चुके थे। दादा साहेब 31/12/1915 को
अमरावती लौटने के लिए शिरडी छोड़ा था, उनको उस दिन की परमिशन भी मिल गई थी। एक चीज जो दादा साहेब खापर्डे की डायरी में विशेष मिलती है, वो शिरडी में जब भी रहे, जितना भी उनका प्रवास शिरडी में रहा, वास्तव्य रहा, वो अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हैं, लिखते हैं कि शिरडी में रहने से जो मन प्रसन्न होता था, वो प्रसन्नता जीवन में उनको किसी दूसरे स्थान पे कभी नहीं मिला। अब वो आगे लिखते हैं कि मेरी बच्चे तो थे ही, उनका मुलाकात जाने पे काका साहेब दीक्षित, बाला साहेब भाटे और बापू साहब जोग, उन सब लोगों से मुलाकात उनकी होती है। सब लोग मित्रवत हैं और कहते हैं मैं बड़ा खुश था। 30 दिसंबर की प्रविष्टि में वो लिखते हैं कि मैंने आज पूजा किया, नैवेद्य अर्पण किया, प्रसाद के लिए लगभग 100 लोग उपस्थित थे। तो ये एक संख्या, जो बाबा को दोपहर के समय प्रसाद के समय कितने लोग दोपहर को प्रसाद के लिए इकट्ठा होते थे, तो उसकी संख्या भी है। उन दिनों में लगभग 100 लोग थे और भोजन उत्तम था और कुछ देरी में शाम के 4 बजने के आसपास समाप्त हुआ। तो ये भोजन बड़ा लंबा चलता था। इसका मतलब शिरडी में जो भोग लगता था, काफी लंबा लोग खाते रहते थे, क्योंकि पहले बाबा को भोग लगता था, बाबा खा लेते थे, बाबा के साथ लोग खा लेते थे, उसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटा जाता था, भक्त पंक्तियों में बैठ करके प्रसाद का ग्रहण करते थे। आप जस्ट एक खाली इमेजिन करिए, उसको सोचिए, उस परिदृश्य को कितना आनंददायक होगा जब भगवान श्री साईनाथ महाराज का प्रसाद सब भक्तों के बीच में बांटा जा रहा होगा और सब लोग सामूहिक रूप से उस प्रसाद का रसास्वादन कर रहे होंगे, बाबा की कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। कितने आनंददायक दिन होंगे वो, कितना आनंद रहा होगा। कहते हैं आज चावड़ी में शोभा यात्रा थी, मैं अपने हाथ में चंवर लेकर खड़ा था। तो जब चावड़ी के लिए शोभा यात्रा निकलती है, आप तो जानते हैं, सब लोग देखे होंगे, उस जमाने में तो है नहीं, लेकिन आज श्री साईं सचरित्र को पढ़ करके आपको यह आभास होगा कि जब चावड़ी की यात्रा होती थी तो वो कितना आनंददायक होती थी, कितनी आध्यात्मिकता से भरपूर होती थी। बाबा का दैदीप्यमान चेहरा, जब उस पे रात को प्रकाश पड़ता था तो और निखरता था। उस दृश्य को जिसने भी देखा, अपने जीवन में सदैव यही चाहा कि हे भगवान, इस समय को स्थिर कर दो, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की यही छवि मेरे हृदय में, मेरी मानस पटल में सदैव बनी रहे और मैं इसी का दर्शन हर समय करता रहूं। तो ऐसा होता था चावड़ी की यात्रा का दर्शन। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नाचते गाते, भक्त तो नाचते गाते थे ही, कभी कभी बाबा भी नाचने लगते थे। छोटी सी दूरी, घंटों लग जाते थे यात्रा करने। यह भगवान की प्रेम में अनुभूति किसको किस जीवन में कहाँ मिलेगी, यह पता नहीं है। बाद में उनको 31 दिसंबर को घर जाने के लिए अनुमति मिल गई थी, जो बाबा के। अब चौथा वास्तव्य जो इनका था, जो चौथी बात थी, वो 19 मई 1917 में गए थे। वो तिलक साहब के साथ गए थे। ये बड़ा छोटे समय का उनका था, 1 दिन की यात्रा था। और इस 1 दिन के यात्रा में उन्होंने लिखा है इसको कि मैं जब कहाँ थे, वो संगमनेर में थे। संगमनेर में बाल गंगाधर तिलक के साथ किसी मीटिंग में आए होंगे। तो ये यहाँ आने के लिए जोर डाल रहे थे, लोग बाग उनको आने नहीं देना चाहते थे। पर कैसी भी परिस्थिति हो, जिस पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा हो, तो वो तो सुनिश्चित हो ही जाता है कि कार्य सफल होगा, इसकी तो गारंटी है। और ये इन्होंने संगमनेर से सवेरे सवेरे चल दिए। उन्होंने दूसरे के घर जा कर के, यहाँ से तो नाराज हो गए मीटिंग में, दूसरे के घर जाकर थोड़ा 5 सुपारी खाया और सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास रवाना हो गए। लिखते हैं कि हम लगभग 10 बजे शिरडी पहुंच पाए। रास्ते में गाड़ी पंचर भी हुई थी, लेकिन वो सब विपत्तियों के बावजूद वो शिरडी पहुंचे। और शिरडी पहुंच करके नाना साहेब में ये माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, बापू साहेब जोग, सब लोगों के साथ मंदिर मस्जिद में गए बाबा के द्वारका माई में दर्शन करने के लिए। और साईं महाराज को अपना आदर भाव समर्पित करने का मुझे अवसर मिला। मैंने उनसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा कह रहे हैं कि मैं बाबा को उस दिन बहुत प्रसन्न देखा। तिलक जी साथ में थे। बाबा तो यह सब जानते थे कि मैं किस तरह से इन लोगों की रक्षा किया हूँ,
और तिलक को देख करके बाबा बड़े प्रसन्नचित्त थे। इस बात की खापर्डे साहब जिक्र कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि मैं बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने कुछ दक्षिणा तो सबसे बाबा लेते थे, उनसे भी कुछ दक्षिणा लिया और फिर उसके बाद हमने हमने बाबा से आज्ञा मांगी और वो चले गए। सो कुछ देर तक जो उनकी बातचीत तिलक साहब से हुई थी, उस वार्ता के बारे में उन्होंने कुछ भी कहीं जिक्र नहीं किया है। अब पांचवा और अंतिम जो उनका इस विजिट था वो मार्च में 1918 में हुआ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ दिन जो सुनिश्चित थे उसमें वो नहीं थे, क्योंकि वो दादा साहब ने इसके बाद उनको दिल्ली जाना था, शंकर नायर जी से मिलना था। शंकर नायर वही व्यक्ति हैं, जब अमरावती में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो वहाँ वो अध्यक्ष थे और जिसमें ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे दादा साहब खापर्डे साहब। तो इन लोगों के संबंध उस समय से ही थे। तो बाद में जो शंकर नायर थे ये तो वाइसराय कार्यकारी मंडल में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी ये सम्मिलित हो गए थे 1918 में। सो ये कुछ संशय इनके मन में था, तो उन्होंने जाके शंकर नायर से जब मिले थे तो शंकर नायर ने उस समय उनसे कहा था कि भाई मेरी तरफ से बाबा से कुछ प्रश्न पूछ लेना, मेरे लिए उनका उत्तर पाना जरूरी है। तो शंकर नायर ने जो उन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रश्न पूछना, क्या मुझे सेवा में बना रहना ठीक है या नहीं, या मैं अब सेवा से त्यागपत्र दे के सामाजिक सार्वजनिक जीवन व्यतीत करूं? क्या अगर वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे चले रहे हैं, या तो अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे? इन प्रश्नों का दादा साहब खापर्डे जब आए थे तो बाबा के साथ उन्होंने इस प्रश्नों का उनके सामने रखा, पूछा, लेकिन अपनी डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसकी गोपनीयता को बरकरार रखा, क्योंकि दो लोगों के पर्सनल जो व्यक्तिगत राय थी इनकी बात के बारे में उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, इसलिए डायरी में जिक्र नहीं है। तो मैं भी जिक्र नहीं कर पाऊँगा उनके बारे में कि उनके विषय में क्या बात हुई, बाबा ने उनको क्या आदेश दिया कि उनको नौकरी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लेकिन ये जीवन जितनी भी डायरी से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो निकाल के बाद में डिस्कस करने के जो दादा साहब खापर्डे को समझने के लिए आवश्यक थी, और इसी के द्वारा बाबा साहब श्री साईनाथ महाराज के व्यक्तित्व को भी समझने में मददगार हुई। कैसे सच्चिदानंद साईनाथ की चौकस नज़र अपने हर भक्त पे रहती, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं और रक्षा करते भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो दादा साहब खापर्डे के साथ जुड़ी है, उनकी पत्नी की भक्ति, उनका आध्यात्मिक विकास। यद्यपि श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे बहुत शिक्षित महिला नहीं थी, उसके बाद भी उन्हें रामायण पढ़ने सुनने का बड़ा अच्छा आनंद आता था। धर्म ग्रंथ पढ़ते लिखते थे, लिखना तो उनको बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ नहीं था, लेकिन पढ़ना और सुनना उनको धर्म ग्रंथों को बड़ा अच्छा लगता था, और यही उनके आध्यात्मिक रास्ते को प्रशस्त करता चला गया। और उनके जीवन पे हम अगर एक निगाह डालेंगे तो जैसे खापर्डे साहब का जीवन था, उसी तरह से निर्मल पवित्र जीवन श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे का भी है। और यदि श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे के जीवन पे हम लोग परिचर्चा ना करें तो यह अन्याय होगा। सो चलिए थोड़ी देर और चलते हैं, आप श्रीमती लक्ष्मीबाई के खापर्डे के जीवन के बारे में परिचर्चा करते हैं। जितने भी भक्त साईं सच्चरित्र पढ़ते होंगे वो जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के बारे में, लक्ष्मीबाई खापर्डे यानी जिसको श्रीमती खापर्डे के नाम से शिरडी साईं सच्चरित्र में लिखा है, तो श्रीमती खापर्डे का जो के बारे में वर्णन साईं सच्चरित्र के 27वें अध्याय में मिलता है, और साथ ही साथ 7वें अध्याय में भी किस तरह से बाबा उनके पुत्र को प्लेग से उनकी रक्षा की। पुत्र बाबा कैसे भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेकर जीते थे और भक्तों को आनंद चैन में रहने देते थे। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? मैं तो बार बार यही सोचकर हतप्रभ रहता हूं कि बाबा अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेकर जीते थे।
और भक्तों को कष्ट में नहीं रहने देते थे, उनके कष्ट को हरण कर लेते थे, उनको सुखमय बना देते थे। यही विशिष्टता थी। यही कारण है कि सारी दुनिया से लोग आज भी झुंड के झुंड सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ शिरडी में आ रहे हैं। यदि सबको कुछ न कुछ बाबा की कृपा प्राप्त नहीं होती तो इतनी भीड़ आज शिरडी में नहीं लगती। आज भी बाबा का जीवंत स्वरूप शिरडी में दिखता है, तो जो शिरडी आते हैं उन्हें बाबा की कुछ न कुछ अनुभूति होती है, जिसकी वजह से वो बार बार शिरडी आते हैं। बाबा तो पहले भी कहे मेरे पास भौतिकता के लिए भी आओ, मैं वो भी दूंगा, लेकिन तुमको भौतिकता के साथ साथ मैं आध्यात्मिकता भी दूंगा। और धीरे धीरे जीवन के गंतव्य को बाबा प्राप्त करा देते हैं। और इन्हीं चीज़ों में हम चलते हैं कि अभी श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो उनकी एक ये समझिए कि उनकी बाबा पे धीरे धीरे आस्था इतनी ज़्यादा बन गई थी कि आस्था इतना ज़्यादा था कि वो बाबा को अपना सर्वस्व मान बैठी थी, गुरु मान बैठी थी, और बाबा के आदेश पर अमल करना उनके जीवन का उद्देश्य होता था। और बाबा की सेवा करने की इच्छा उनके हृदय में बिल्कुल कूट कर बैठ गई थी। वो चाहती थी कि मुझे बाबा का जितना सेवा करने का अवसर मिले, यह उनका भाग्य होगा। इसीलिए दादा साहेब खापर्डे का कुल जो टेन्योर था शिरडी में रहने का वो 4 महीने, लेकिन मिसेस खापर्डे श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे शिरडी में लगभग 7 महीने तक रहीं। अगर देखा जाए तो खापर्डे साहब का लगभग दूना समय। तो ये बाबा के प्रति उनका प्यार ही तो था, बाबा के प्रति उनका समर्पण ही तो था, बाबा के प्रति उनका सम्मान ही तो था, और जिसको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भी निभाया, जो हम आगे की कथाओं में स्वीकार देखते रहेंगे कि किस प्रकार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको विशेष दर्जा दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्यों बाबा ऐसा करते हैं, क्या बाबा पक्षपात करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। बाबा तो प्यार के भूखे हैं। जो भी भक्त अपना प्यार लेकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास पहुंचता है, जो उनके में अपना अटूट श्रद्धा लेकर पहुंचता है, सच्चिदानंद उसकी श्रद्धा को अवश्य लोगों के बीच में रखते हैं, बताते हैं, उसको सम्मान देते हैं। ऐसी ही एक कथा श्रीमती खापर्डे जब शिरडी में होती थी तो उनका एक नित्य का काम होता था बाबा के लिए नैवेद्य बनाना, ले जाकर द्वारिका माई में बाबा के सामने रखना। जब बाबा सब नैवेद्य, ऐसे सैकड़ों थालियां बाबा के सामने सुबह दोपहर को नैवेद्य के रूप में लगती थी, बाबा पहले जाके अपने आसन पर बैठ जाते थे, फिर जो भी नैवेद्य देखा, कहीं कुछ लिया, किसी में से लिया, बाबा ग्रहण किए, लोग ग्रहण किए, उसके बाद भक्तों के बीच में सारा प्रसाद वितरण कर दिया गया। ऐसा शिरडी में चलता था और ये रोज लेकर जाती थी बाबा को प्रसाद। जब तक बाबा उसे ग्रहण न कर लें तब तक ये ग्रहण नहीं करती थी। ऐसा भक्ति देखकर कितने लोग थे ऐसे जो बाबा को खिलाने के बाद ही खाना खाते थे? कितने लोग थे? और यह जानिए कि सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सदगुरु, उनकी तो बिल्कुल यूं कहे कि काम करने की पद्धति ही अलग थी। इन केन प्रकारेण, जिसको जो भी बाबा चाहते थे, जिसके हृदय में डालना, वो डाल ही देते थे। निर्देश देने के तरीके भी बाबा के अलग अलग थे। निराला तरीका था। बाबा सदैव जो करते थे वो निराला ही था, होता था। निराले ढंग से बाबा करते थे, सहज रूप से कृपा वर्षा करते थे अपने भक्तों के ऊपर। और जब कृपा का मेघ बरस रहा हो तो उस जल में कौन अभिभूत नहीं हो जाएगा। जब साईनाथ महाराज की कृपा बरस रही हो तो उस मंडप में बैठने वाले सभी को आनंद मग्न कर देता था। एक बार की बात है कि श्रीमती खापर्डे बाबा के लिए बढ़िया सा खूब खाना, दाल चावल
पायसम वगैरह, साक्षीरा, पूरी जो भी बना सकती थी सब बना करके एक थाली बना के नैवेद्य लेके आई। उस दिन जैसे ही उनका नैवेद्य आया, बाबा अपने स्थान से उठे और बिल्कुल उत्साहपूर्वक झटके से उठे और अपनी आस्तीन भी ऊपर चढ़ा ली और उन्होंने सीधा जा करके अपने आसन पर बैठे और इस थाली को अपनी तरफ खींच लिया और इस पे जो कपड़े से ढक कर लाई थी उसको कपड़ा हटाया और बड़े प्रेम से जो श्रीमती खापर्डे थाली लाई थी, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। भगवान तो भक्त के भक्ति के व्यू के जिसको कहते हैं ना, भगवान सदैव अपने भक्ति के भूखे होते हैं। आज भगवान को श्रीमती खापर्डे की भक्ति मिली है। बाबा बड़े प्रेम से खा रहे हैं और लोगों को इतना आनंद ले रहे हैं और लोग भी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने इतने पूरी पकवान के सैकड़ों थालियां लगी हैं, फिर भी श्री साईनाथ महाराज इस महिला की थाली अविलंब अपनी ओर खींच करके और उसको बड़े चाव से खा रहे हैं, प्रसन्नता से खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर लोगों के मन में एक अलग सी भाव उठने लगी और कैसे कह रहे हैं कि ऐसा सांसारिक भाव बाबा के अंदर कैसे आया कि सबको छोड़कर, जो कहते हैं ना कि बाबा तो एक निगाह से सबको देखते हैं, लेकिन आज बाबा को क्या हुआ कि सब थालियों की तरफ देखा तक नहीं, श्री इसी स्त्री यानी मिसेस खापर्डे की थाली को बाबा खा रहे हैं। ऐसे देखते श्यामा से रहा नहीं गया तो श्यामा पूछ बैठे साईनाथ महाराज से, देवा आज क्या कारण है कि आप किसी नैवेद्य की तरफ देख नहीं रहे हैं और जो इस महिला ने नैवेद्य लाया है आप इसी की तरफ देखे जा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं इसी को, और इतने चाव से खा रहे हैं कि किसी की दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इसके नैवेद्य में आपको कौन सी मिठाई अच्छी लग रही है जो महाराज आप खा रहे हो? तो श्यामा के इस प्रश्न को बाबा ने कहा, मैं इस भोजन की उत्तमता का क्या बखान करूं। अपने पूर्व जन्मों में से एक जन्म में यह एक व्यापारी की बढ़िया दुधारू मोटी गाय थी। उसके बाद कुछ समय के लिए मेरी आंखों से ओझल हो गई और अगले जन्म में यह एक माली के यहाँ पैदा हुई। उसके बाद फिर एक छत्री के घर में पैदा हुई, फिर एक व्यापारी के कन्या के रूप में व्यापारी की पत्नी बनी। बाद में यह इस ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और बहुत दिनों के बाद मुझे नजर आई है। मुझे प्रेम से परोसे इस भोजन को ग्रहण करने दो, उसे संतुष्ट करने दो। यदि मैं प्रेम से चाव से इस भोजन को ग्रहण करूंगा तो बाई को बहुत अच्छा लगेगा, वो संतुष्ट हो जाएगी। तो श्यामा मुझे आज इसको संतुष्ट कर लेने दो। और बाबा ऐसा कह भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीला देखिए कि जब खाना पीना खा लिए, जाकर के बाहर हाथ धो लिए, फिर आकर के अपने आसन पर बैठ गए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आज अनोखा चीज हो रही थी शिरडी में। जो द्वारिका माई महिलाओं के लिए जिसमें जिनका प्रवेश वर्जित होता था, उस द्वारिका माई में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इस बाई को यानी मिसेस खापर्डे को अपने पास बुलाया। इतना ही नहीं, उन्हें सेवा करने का अवसर भी दिया। अब श्रीमती खापर्डे बाबा की सेवा करने लगी और बाबा की सेवा करने का मतलब चरण सेवा करने लगी और बाबा ने उनके अपने दोनों चरण मिसेस खापर्डे की तरफ बढ़ा दिया। अब जब श्रीमती खापर्डे बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसी समय अपने हाथ से, जिन हाथों से श्रीमती खापर्डे बाबा की चरण सेवा कर रही हैं, उन हाथों की सेवा करने लगे, उनको भी दबाने लगे।
यह देख करके यह दृश्य जो भी उस समय शिरडी में, उस समय द्वारिका माई में जो उपस्थित था, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह भगवान भक्त की कैसे ध्यान रखते हैं, भक्त भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। यह विहंगम दृश्य क्या कभी जीवन में दोबारा देखने को प्राप्त होगा कि नहीं। सो इस तरह से उनका सेवा भाव जब देखे बाबा, तो बाबा ने उनसे कहा कान में धीरे से उनके पास समीप जाकर के, राजा राम कहो। अब यह गुरु मंत्र मिलना भी, बाबा ने किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया, लेकिन यहाँ बाबा आज राजा राम कहो का गुरु मंत्र भी दिया। और बाबा ने यह कहा कि यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और इससे और अत्यधिक लाभ भी तुम्हें प्राप्त होगा। कितने दयालु थे हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जो एक क्षण में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान कर दिया। श्रीमती खापर्डे की इस घटना को खापर्डे साहब ने अपने डायरी में भी लिपिबद्ध किया, और लेकिन इसको बड़ा उन्होंने संक्षेप में लिखा। संक्षेप में लिखा मतलब कि 4 मार्च 1912 की डायरी में के दिन लिखी गई डायरी में इसका रेफरेंस मिलता है। और उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी को साईं साहेब की पूजा के लिए जाने में देर हुई, लेकिन उन्होंने बहुत दयापूर्वक अपने को भोजन से रोके रखा और उसे पूजा करने की इजाजत दी। तो बस इतने से छोटे सब 3 लाइनों में उन्होंने इस पूरी घटना को लिखा। लेकिन जब साईं लीला पत्रिका उन दिनों जब छपी, तो जो शुरू के अंक मिले उसमें एक शिरडी में महान संत थे स्वामी साईं शरणानंद जी। ये भी बाबा के बड़े अनन्य भक्त थे। शरणानंद जी ने इसी घटना को अपने शब्दों में लिखा साईं लीला पत्रिका में उस समय। तो उन्होंने लिखा कि जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज किसी भक्त को अपनी उदी देते थे या उसको अपना चरण सेवा करने का अवसर देते थे या उसको स्पर्श करते थे, ऐसे भक्तों को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के स्पर्श का स्पष्ट अनुभव होता था। परब्रह्म का हाथ, परब्रह्म का कर स्पर्श होना, ये कम सौभाग्य की बात नहीं थी। और इसी सौभाग्य की बात को स्वामी शरणानंद जी आगे कहते हैं कि वे हर किसी को स्पर्श नहीं करते थे, संभव भी नहीं है। इस सदगुरु के कर स्पर्श का जो भाग्य है वो तो कुछ को ही मिलेगा, सबके साथ तो संभव हो ही नहीं सकता। जिसने कई जन्मों से लगातार सदगुरु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया होगा, ऐसे ही प्रारब्ध वाले भक्तों को सदगुरु के श्री कर कर्म जो कर स्पर्श है वो प्राप्त होती थी। तो ये कहते हैं कि किसी को कभी कुछ निर्देश देना होता था तो बाबा इस विषय में बड़े स्पष्टता के साथ निर्देश दे देते थे, और यदि किसी को मना भी करना होता था तो बाबा स्पष्टता के साथ मना करते थे। कहने का तात्पर्य श्री शरणानंद जी का ये था कि बाबा कभी जो कहना है उसको कहने से रुकते नहीं थे। जो बाबा उचित समझते थे कि ये कहना है, उसको बिना लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कह देते थे। क्योंकि अब ये भी देखिए कि उन्होंने श्रीमती खापर्डे को राजा राम का मंत्र जाप करने का निर्देश दिया। और ये क्यों दिया? ये परिस्थिति देखिए कि जिस समय द्वारिका माई में महिलाएं वर्जित थीं, उस समय उन्होंने उनको अंदर बुला करके उनकी से चरण सेवा करने का अवसर दिया और उन्हें राजा राम जप करने का मंत्र भी दिया। सो ये सामान्य घटना जो किसी और को लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी ध्यान से सोचें
तो बाबा श्रीमती खापर्डे को कितना प्यार करते थे इससे ही समझ आ जाएगा, इन लीलाओं से समझ आ जाएगा। अब श्रीमती खापर्डे के साथ एक दूसरी घटना जो 7वें अध्याय में वर्णन की गई है उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। अब हुआ ऐसा कि श्रीमती लक्ष्मीबाई खापर्डे जब शिरडी में प्रवास कर रही थी तो उनका पुत्र अस्वस्थ हो गया, गहरी चिंता हो गई। पुत्र को बहुत तेज फीवर हुआ और फीवर होना उन दिनों बड़ा खतरनाक माना जाता था, पर्टिकुलरली जब कहीं किसी जगह प्लेग फैला हो और उस समय फीवर होना, हर व्यक्ति यही समझता था मुझे प्लेग हो गया। और प्लेग उस समय मृत्यु का कारण बनता था। आज की तरह जैसे क्यूरेबल डिजीज नहीं था, उस समय मृत्यु हो जाती थी प्लेग होने पे। और ऐसी जब स्थिति आई तो श्रीमती खापर्डे भी घबराने लगी। उनको लगा कि मैं शिरडी में शायद चिकित्सा ठीक से ना हो सके, सो अब क्या करें। अब ये दोनों सोचे कि जब बुखार हो गया है तो क्यों नहीं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आदेश लेकर हम अमरावती लौट जाएं, जहां हम बच्चे का ठीक से इलाज करा सकें। तो बाबा की आज्ञा लिए बिना अमरावती कैसे जा सकती थी। अब ये अमरावती जाने के लिए बाबा की आज्ञा के लिए उनको ढूंढने लगी, कहाँ से चली गई। तो जाते समय उनको वाड़े के पास बाबा शाम के समय मिल गए। जब बाबा शाम के समय मिल गए तो ये बाबा के चरण पकड़कर अपनी वेदना भरे स्वर में बाबा से कहा कि बाबा, लड़के को प्लेग हो गया है, ज्वर से इसकी शरीर कांप रही है, अब मुझे इसको लेकर अमरावती जाना चाहिए, उसकी अनुमति दे दीजिए। बाबा ने कहा, माँ, ये आसमान बादलों से घिरा है, बादल बारिश करेंगे और आकाश साफ हो जाएगा, फिर क्यों डरना। बाबा के इन गूढ़ भर शब्दों को समझिए। बाबा ने कहा कि यह बादल, आसमान बादलों से घिरा हुआ, खैर उस समय विपत्ति का समय था, सब कुछ घिरा हुआ है। बाबा कह रहे हैं थोड़ी देर में बारिश होगी और आसमान साफ हो जाएगा। यानी उनको इस बात की सूचना दे रहे थे कि ये थोड़े समय की विपत्ति है, यह थोड़े ही समय में समाप्त हो जाएगा, यानी तुम इस विपत्ति से छुटकारा पा जाओगी। जब तक श्रीमती खापर्डे को कुछ समझ में आता, बाबा ने अपनी कमर तक कफनी उठाई और अपने शरीर में अंडों के समान 4 बड़े बड़े गांठें दिखाई और फिर बोले, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह बाबा का दिव्य स्वरूप, यह बाबा का दिव्य दर्शन देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। और यही चीज है जो शिरडी की तरफ लोगों को खींच कर ले जाती है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, भक्त को कष्ट रहित कर देते हैं। यही वैशिष्ट्यता है साईनाथ महाराज की, और इसी से भक्त उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसीलिए लोग उस ज़माने में कितने लोग अपने अपने बीमारियों की छुटकारा के लिए शिरडी गए। और भगवान का हृदय तो मोम की तरह कोमल है, बिल्कुल मक्खन की तरह कोमल है, पिघलता है मोम की तरह। तो जो भी कोई भक्त आर्तनाद से भगवान श्री साईनाथ महाराज को याद करता है या उनको ध्यान में लाता है तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तुरंत ही उस व्यक्ति के दुखों का नाश कर देते हैं, हरण कर देते हैं। और उनके बिना किसी अपेक्षा के जो भगवान को प्रेम करते हैं वो सब बाबा उनको अपना निकट संबंधी मानते हैं, सब लोग इस तरह। तो बाबा को आपने देखा, श्रीमती खापर्डे को बाबा ने कैसे मदद की, और तमाम तरह की ये प्रविष्टियाँ हैं इस खापर्डे जी के डायरी में। लेकिन अब हम आपको उनके जीवन के लिए, जो जीवन उन्होंने जिया था, उस जीवन के कुछ अंश के बारे में डिस्कशन करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि इनका जीवन कथा कैसे था। इनके शुरुआत के जीवन के बारे में बहुत कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है सो तब से हम
उनके बारे में जानें, क्योंकि दादा साहेब खापर्डे की जीवनी प्रकाशित की उनके बेटे ने लिखा था, बाबा साहेब खापर्डे ने, और 1962 में यह उनकी जीवनी प्रकाशित हुई थी। तो इस जीवनी के प्रकाशन से भी बड़े रहस्य उठे, बड़े कुछ बहुत कुछ जानकारियां खापर्डे दंपति के बारे में मिली। श्रीमती खास तौर से श्रीमती खापर्डे का जो एक बड़ी ही अच्छी गृहिणी थी, परिवार में सबको साथ लेकर चलती थी। और एक बात बड़ा आश्चर्य की चीज़ है कि उन दिनों खापर्डे साहब के घर में करीब 50 लोग एक साथ रहते थे। अब ये कौन थे? इनकी पत्नियां थी, वो बच्चे थे, बच्चों की पत्नियां थीं, और कुछ रिश्तेदार थे, और इनके घर को संचालन करने वाले, काम करने वाले, घोड़े संभालने वाले तमाम लोग और उनका परिवार सब इनके घर में रहता था। तो लगभग 50 लोगों के लिए रोज़ भोजन बनना, इनके पास बैलगाड़ी चालक भी होते थे, नौकर नौकरानियाँ सब लेकर के 50 लोगों का खाना पीना। और श्रीमती खापर्डे अगल बगल के बच्चों को भी अपने घर में रखकर अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनको खाना पीना खिलाना, उनकी शिक्षा के लिए कोशिश करना। और एक नीलकणी करी नाम का था बच्चा था, जो पढ़ने में जो नीलकरी कहलाता था, वो उस बच्चे की वो जो आत्मस्मृति है उसमें वो कहता है कि एक बार उसको बहुत जांघ में फोड़ा हो गया था, ज्वर आया, बहुत दर्द था, उसको अस्पताल में भर्ती कराई। उसकी बीमारी लगभग 2 महीने तक चली। नित्य प्रतिदिन श्रीमती खापर्डे उसके लिए खाना लेकर जाना, उसके इलाज का पूरा व्यवस्था करना, इनका नित्य का काम बन गया था। अब आप सोचिए, एक पराये बच्चे के ऊपर इतनी ममता लुटाना कहाँ संभव था? तो वो माँ का हृदय कितना बड़ा, कितना विशाल होगा, जो पराये बच्चे को भी अपने बच्चे के सदृश ममता लुटाती है। यही तो वो चीज़ है जो परमार्थ सिखाती है, और अध्यात्म में प्रगति के लिए परमार्थ की आवश्यकता है। आपको दूसरों के हृदय, अरे हर हृदय में भगवान का वास है, यह भाव दिलाना, यह भाव अपने अंदर लाना। एक थोड़े थोड़े जब साईं की कृपा होगी, जब आप धीरे धीरे उनके श्री चरणों में आश्रय ढूंढेंगे, उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, तो यह सब अनुभूति आपको स्वतः ही होगी। लड़का लिखता है कि यदि मेरी जो श्रीमती खापर्डे मेरी माँ नहीं होती ये, तो शायद उन्होंने इतनी सेवा की जो मेरी सगी माँ नहीं कर सकती थी, ये शायद वो नहीं होती तो मैं इस जीवन में होता भी नहीं। तो एक बार की बात है, ऐसे किसी बालकृष्ण नेने की पत्नी को खापर्डे जी के आश्रय में ही थे, व्यक्तिगत रूप से दोहड़े जीवन की व्यवस्था की। अब ये दोहड़ा जीवन ऐसा होता है, जब स्त्रियां गर्भवती हो जाती तो उनको पौष्टिकता के लिए एक दोहड़ा जीवन बनाया जाता है, उसको साड़ी में लपेट कर कुछ भेंट दी जाती है। तो ये सब तमाम गुण थे, जो ऐसी क्रियाकलापें जो जीवन की सब चीज़ें वो किया करती थी। खापर्डे जी अपनी डायरी में भी इनके इस गुण को लिखे। उन्होंने लिखा, जो 8 अगस्त को डायरी लिखी, उसमें दोहड़े जीवन की बात करी उन्होंने लिखा कि कारण दोपहर के भोजन में देर हुई। खापर्डे जी का जो नियमित अभ्यास था डायरी लिखना, ऐसा खापर्डे जी भी लिखते हैं। और सब लोगों का यही मानना है कि श्रीमती खापर्डे नाराज नहीं होती थी, चाहे काम कितना भी पड़ जाए उनके ऊपर, वो हर हाल में काम करती थी, और काम करने से कभी हिम्मत नहीं हारती थी, कभी छोड़ती नहीं थी। जो काम उन्होंने ठान लिया है वो करती रहती थी। और यही कारण था कि श्रीमती खापर्डे उनके परिवार में एक बड़ी अच्छे स्थान को ग्रहण करती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके आज्ञा के अनुकूल ना चले, उनके आज्ञा के प्रतिकूल चला जाए, उनकी इच्छा के प्रतिकूल चला जाए। अब एक उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मीबाई खापर्डे को औषधियों का भी बड़ा ज्ञान था, जो आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, विशेष तौर से पीलिया रोग के लिए। और उन दिनों वो अगर चाहती तो इससे भी बहुत धन कमा सकती थी, लेकिन श्रीमती खापर्डे जी ने सदैव इस रोग की दवा निःशुल्क दी, और बाद में यह विद्या अपने बड़ी बहू को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो वो लोग करीब 3-4 लोग 5 लोग रोज़ आते थे उनसे दवाई लेना, तो यह निःशुल्क ही दिया उन्होंने।
बाबा के पास जाने वालों को बाबा आध्यात्मिक प्रगति कराते थे, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। एक बार की बात है, 1 फरवरी 1912 को बाबा के द्वारा दीक्षित जी से को कहा उन्होंने, दीक्षित जी, मिसेस खापर्डे भी बैठी थी द्वारिका माई में, उन्होंने दीक्षित जी से कहा कि इनको 200 रुपये दे दीजिए। तो यह बात एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन जब दादा साहेब खापर्डे इस पे विचार करते हैं तो उन्होंने कहा कि वाह, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमें निर्धनता और धैर्य के जीवन के रूप में पहचान देने का प्रयास किया। वो इस संदर्भ में हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बाबा हमको निर्धनता और धैर्य कैसे विपरीत परिस्थितियों में, जो आप समझिए कि कितने धनाढ्य व्यक्तित्व थे ये दोनों, उनको ऐसी परिस्थिति हुई कि काका साहेब दीक्षित से 200 रुपए। अब यहाँ इस भाव को देखने की, समझने की कोशिश कीजिए, बाबा ने क्यों काका साहेब दीक्षित से ही पैसे दिलवाए। कारण यही था कि काका साहेब दीक्षित इससे ऊपर उठ चुके थे। वो मोह नहीं था, धन के प्रति मोह नहीं रहा उन्हें, तो चाहते थे कि वही निर्धनता की भाव श्रीमती खापर्डे के अंदर आए। इसलिए बाबा ने श्री काका साहेब दीक्षित से इनको 200 रुपये दिलवाए। ये एक बड़ी सुगठित, अच्छे स्वभाव की, अच्छे शरीर की महिला थी। इनका अंत भी ऐसा हुआ कि इनके होशो हवास में इनका अंत हुआ। इनको अपने अंत का समय पता था कि 1928 के समय में उनका धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरने लगा, घुटनों में सूजन रहने लगी। 30 अप्रैल 1928 की दादा साहेब खापर्डे की जो डायरी है उसमें लिखा मिला कि उन्हें आज सिर दर्द था, बहुत जोर से बुखार था, दवाइयाँ धीरे धीरे काम करना बंद कर रही थी, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। और जुलाई 1928 को 11 जुलाई 1928 को उनकी इच्छा हुई कि अब उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब इस जीवन से चली जाएंगी, तो उन्होंने अपने परिवार के सब लोगों को बुलाया, इच्छा जाहिर की कि सबके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई जाए। तो एक सामूहिक चित्र खींचने के लिए उन्होंने 11 जुलाई 1918 को निर्णय, उनका एक चित्र लिया गया। उसके बाद एक ऐसा समय आया जिसको खापर्डे साहब ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं दोपहर के खाने के ठीक पहले अपनी संध्या कर रहा था, मेरी पत्नी आई और मेरा पूजा करने लगी जैसे किसी देवता की पूजा कर रही हूँ। खापर्डे साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रही हैं, लेकिन बिना विरोध किए खापर्डे साहब चुपचाप पूजा कराते रहे। और उसके बाद जब पूजा संपन्न हुई तो मिसेस खापर्डे ने कहा कि मैं इस संसार से शांत मन के साथ जाना चाहती हूँ, मैं इस संसार से विदा होना चाहती हूँ। कि कुछ दिनों से तभी खापर्डे जी के मन में ऐसा होने लगा कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हैं। उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे छोड़कर ईश्वर के ऊपर कर दिया और इसके थोड़े दिनों के बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और 20 जुलाई 20 जुलाई 1928 को उन्होंने बाबा के दर्शन किए और शांति सुख में जीवन से अपने शांति और सुख के साथ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के यादों के साथ वो इस दुनिया से विदा हो गई। सो ये ऐसे भक्तों का अंत ऐसा ही होता है जिनको अपना अंत समय पता था और भगवान का नाम लेते हुए जो अपने शरीर को छोड़ते हैं वो सीधे भगवान की ही योनि को प्राप्त होते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, यानी उन्हें मुक्ति मिलता है। इसलिए इसी तरह से श्रीमती खापर्डे इस जीवन से मुक्ति की प्राप्ति की। जय श्री साईं।